बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका फ्री जीके के इस चैनल पे। आज हम पढ़ेंगे विश्व के प्रमुख खेल और उनके खेल परिसरों की सूची के बारे में। साथ ही साथ हम बहुत सारे टॉपिक्स भी कवर करेंगे, जैसे प्रमुख कप एवं ट्रॉफियाँ, खेलों से संबंधित शब्दावली, खेल से संबंधित महत्वपूर्ण खिलाड़ी, विभिन्न खेलों में खिलाड़ी की संख्या। ये सारे टॉपिक हम कवर करेंगे, है ना। और इंग्लिश में से क्या कहते हैं, वर्ल्ड्स फेमस स्पोर्ट्स एंड देयर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। ठीक है, खेल परिसर को स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है। चलिए देखते हैं, हम सारे ट्रिक के साथ याद करेंगे इनको और बहुत अच्छे से याद करेंगे और सारी इमेजेस के साथ इसे हम याद करेंगे, रिलेट करते जाएंगे इमेज से, तो ये आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ध्यान से। लॉन टेनिस इस तरह से खेला जाता है ना। ये जहाँ पर खेल रहे हैं, है ना, ये जो जहाँ पर खेल रहे हैं इस ग्राउंड को क्या कहते हैं, कोर्ट कहते हैं। क्या कहेंगे, कोर्ट कहेंगे। तो इसको हम कैसे याद करेंगे, देखिए आपने टीवी में देखा होगा, लॉन टेनिस जब भी खेलते हैं तो वो आसपास से पूरा बंद होता है, मतलब पब्लिक बैठी होती है आसपास, लेकिन उनके जो पीछे होती है वहाँ पे बड़ी बड़ी दीवारें होती है और वो पूरा ऊपर से भी ढका हुआ होता है। बिल्कुल एक अदालत की तरह दिखता है, जो पूरा पैक होता है ना, पूरा ऊपर से भी ढका रहता है, साइड से भी ढका रहता है। मतलब क्रिकेट के जैसे नहीं खेलते, क्रिकेट में क्या होता है ऊपर से ओपन रहता है, वो स्टेडियम ओपन रहता है, लेकिन नहीं, यहाँ पर जो टेबल टेनिस खेलते हैं उसमें जो स्टेडियम होता है वो ऊपर से भी पूरा ढका हुआ रहता है। तो ऐसे कॉम्प्लेक्स को क्या कहा जाता है, कोर्ट कहा जाता है ना। ऐसे खेल परिसर को क्या कहते हैं, कोर्ट कहते हैं, जो ऊपर से भी पूरा ढका हुआ रहता है। चलिए इसके शब्दावली देख लीजिए। ड्यूट्स कोर्ट, डबल फॉल्ट, स्मार्ट। इसके लिए हम बिल्कुल एक अलग वीडियो बनाएंगे, उसमें बताएंगे कि ये ड्यूट्स कोर्ट और डबल फॉल्ट का मीनिंग होता क्या है। तो उससे क्या होगा, आपको रटना नहीं पड़ेगा, किसी ट्रिक की ज़रूरत नहीं होगी। अगर आप समझ जाओगे कि स्पोर्ट्स में कैसे इन चीज़ों का मीनिंग निकलता है तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, उसके लिए अलग वीडियो बनाएंगे, लेकिन अभी यहाँ पर हम इनको पढ़ते चले जाएंगे, है ना। ट्रिक हम किस चीज़ की बनाएंगे, खिलाड़ी की संख्या के लिए, महत्वपूर्ण खिलाड़ी के लिए और कप और ट्रॉफी के लिए। चलिए खिलाड़ी की संख्या हम देख लेते हैं। जैसा कि इस इमेज में बताया जा रहा है, यहाँ पे दो दो खिलाड़ी खेल रहे हैं, है ना, लेकिन होता क्या है, कभी कभी यहाँ पे सिर्फ एक एक खिलाड़ी भी आपस में खेलते हैं। ठीक है, तो खिलाड़ी की संख्या क्या हो गई, एक या दो। चलिए महत्वपूर्ण खिलाड़ी कौन कौन है, महेश भूपति, सोनिया मिर्जा, और कप या ट्रॉफी क्या दी जाती है, डेविस कप। अब इसको कैसे याद करेंगे, इसको याद करने के लिए हमने बहुत ही सिंपल और इजी ट्रिक बनाई है, उसको आपको ध्यान से सुनना होगा, समझना होगा। ठीक है, लॉन टेनिस खेलने के लिए महेश सोया नहीं है ना, महेश सोया नहीं है। क्यों, क्योंकि उसको कुछ विश पूरी करनी है। ठीक है, लॉन्ग टेनिस के अंदर आ रही है ये ट्रिक, है ना। तो लॉन्ग टेनिस में क्या है कि महेश सोया नहीं है क्योंकि उसको विश पूरी करनी है। तो उसकी विश क्या होगी, कुछ ना कुछ ट्रॉफी जीतने की होगी, तभी वो सोया नहीं है ना। तो इसको कैसे रिलेट करेंगे अब हम, महेश से क्या हो जाएगा, महेश भूपति, तो महेश से क्या हो जाएगा, महेश भूपति, सोया नहीं से क्या हो जाएगा, सोनिया मिर्जा, और विश से क्या हो जाएगा, डेविश, है ना। वर्ड पकड़ में आ रहा है आपको, महेश से महेश भूपति हो गया, सोया नहीं से सोनिया मिर्जा, और विश से क्या हो गया, डेविश, है ना। तो ये हमारी ट्रिक कंप्लीट हो गई। चलिए नेक्स्ट, बैडमिंटन कहाँ खेला जाता है, कोर्ट में खेला जाता है। इसका खेल परिसर क्या है, कोर्ट है। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स क्या है, कोर्ट है। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो बंद स्टेडियम होता है उसे हम क्या कहते हैं, कोर्ट कहते हैं, क्योंकि वो एक अदालत की तरह लगता है, क्योंकि वो बंद हो गया पूरा आसपास से। ठीक है, तो यहाँ पे वैसे आपने टीवी में देखा भी होगा स्टेडियम कैसा दिखता है वो, तो उससे भी आपको आसानी से याद हो जाएगा। चलिए एक इमेज से आपको बता देते हैं। ये यहाँ पर ये पूरा पैक है, यहाँ से भी मतलब दीवारें हैं बड़ी बड़ी, यहाँ से भी दीवारें हैं, इधर से भी दीवारें, उधर से भी दीवारें, और ये ऊपर से पूरा पैक है ना, पूरा पैक है। तो उसको हम क्या कह रहे हैं, कोर्ट कह रहे हैं। तो बैडमिंटन हमेशा कोर्ट में खेला जाएगा। इसकी शब्दावली क्या है, डबल टच, स्मैश, लव, नेट, ड्यूस, है ना। खिलाड़ी की संख्या यहाँ पर भी सेम एक या दो होती है, ठीक वैसे ही जैसे टेबल लॉन्ग टेनिस में होती है। महत्वपूर्ण खिलाड़ी कौन कौन से हैं, गोपीचंद, साइना नेहवाल, कप ट्रॉफी क्या है, उबेर कप, थॉमस कप। अब इसको कैसे याद करेंगे, ट्रिक से याद करेंगे। चलिए ट्रिक देख लेते हैं, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ईजी है, ध्यान से सुनिएगा। जब भी हम किसी स्पोर्ट्स में जाते हैं खेलने के लिए, तो वहाँ पर हम पहले एक फॉर्म को साइन करते हैं। ठीक है, फॉर्म को हम साइन करते हैं तभी हम वहाँ पे स्पोर्ट्स में खेल सकते हैं। क्यों खेल सकते हैं इस तरह से, क्योंकि अगर आप फॉर्म साइन नहीं करोगे, फिलअप नहीं करोगे, और आप डायरेक्ट अगर खेलने के लिए आ जाओगे तो आप पे कोई भी सवाल उठा सकता है कि आप चीटिंग करके यहाँ पर आए हो। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। तो हमारी ट्रिक क्या बन रही है, देखिए, गोपनीय फॉर्म साइन किया ताकि जब अच्छा खिलाड़ी बन के उभरे
तो कोई गलत थॉट ना लाए, है ना। जब भी अगर वो एक गोपनीय फॉर्म को पहले उसने साइन किया, है ना, ताकि जब भी वो एक अच्छा खिलाड़ी बनकर उभरे तो किसी के मन में गलत थॉट ना आए। गलत थॉट कैसा है कि ये चीटिंग करके यहाँ आया, नहीं, वो एक गोपनीय फॉर्म को साइन करके आया है, ठीक है। तो ये हमारी ट्रिक हो गई। अब इसे रिलेट करते हैं यहाँ पर, गोपनीय फॉर्म से क्या हो जाएगा, गोपी चंद, ठीक है। साइन से क्या हो जाएगा, साइना, है ना। और उभरे से क्या हो जाएगा, उबेर कप, है ना। और यहाँ थॉट, गलत थॉट ना लाए, है ना, गलत थॉट, कोई गलत विचार नहीं लाएगा आपके उसके मन में, है ना। तो थॉट से क्या हो जाएगा, थॉमस कप, हो गया ये, ठीक है। आपको बस रिलेट करना है उस चीज़ को, है ना। एक छोटी छोटी स्टोरी हम बनाएंगे, उससे हम इसको याद करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें याद कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा ट्रिक भी बढ़ा जाएगा। चलिए, गोल्फ का जो कॉम्प्लेक्स होता है वो क्या होता है, कोर्स होता है। अब कोर्स हम कैसे याद करेंगे, इमेज देखिए यहाँ पर, ठीक है। इस बैट, ये जो भी है, इससे हिट किया जाता है इस बॉल को, है ना। इससे बॉल को हिट करेंगे तो ये बॉल जाती है उड़कर, है ना, बहुत दूर ये जाती है उड़कर, और वहाँ पर भी एक छोटा सा होल होता है और उस होल के अंदर इस बॉल को जाना होता है। तो ये क्या थोड़ा सा क्रिटिकल हो जाता है, ये थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, क्योंकि इतना आप इतनी दूर से निशाना लगाओगे और वहाँ पर भी एक छोटा सा छेद दिया है और उसके अंदर आपको इस बॉल को डालना है। बॉल भी ज़्यादा बड़ी नहीं है, बॉल भी बहुत छोटी है। तो इस चीज़ को सीखने के लिए हमें एक बहुत अच्छा कोर्स करना होगा। क्या करना होगा, कोर्स करना होगा। तो गोल्फ खेलने के लिए आपको बहुत अच्छा कोर्स करना होगा, ठीक है। ये हमारा बन गया, खेल परिसर याद हो गया। चलिए शब्दावली देख लेते हैं। टी, है ना, ये जो है, चलो, टी, कैडी, आयरन, जिगर, है ना। जो खिलाड़ी होते हैं वो अकेला ही खेलता है, इसमें सिंगल प्लेयर ही खेला जाता है, ठीक है, इसमें ग्रुप नहीं होता है। महत्वपूर्ण खिलाड़ी क्या हो गया, टाइगर वुड्स, अर्जुन अटवाल, ठीक है। कप ट्रॉफी क्या दी जाती है इसमें, राइडर कप या वॉकर कप। अब इसको कैसे याद करेंगे, देखो, आपने महाभारत देखी है। अब महाभारत में क्या होता है, जो अर्जुन जी है ना, उनकी स्पीड टाइगर से भी ज़्यादा अच्छी है। इतनी अच्छी स्पीड है कि अब लोग क्या कहते हैं, या तो ये अच्छा राइडर है, या तो ये अच्छा एक वॉकर है ना, या तो ये अच्छी गाड़ी चला लेते हैं इसलिए इनकी स्पीड ज़्यादा है, या तो ये अच्छा चल लेते हैं, ठीक है। तो हमारी ट्रिक बन गई। हमारी ट्रिक क्या है, टाइगर की स्पीड से भी तेज़ थे अर्जुन महाभारत में, ठीक है। टाइगर की स्पीड से भी तेज़ थे अर्जुन महाभारत में, जैसे कोई राइडर हो या वॉकर, ठीक है। चलो उसको रिलेट करते हैं। अब कैसे रिलेट होगा, टाइगर से क्या हो गया, टाइगर वुड्स, अर्जुन से हो गया अर्जुन अटवाल, और राइडर से क्या हो गया, राइडर, है ना, और वॉकर से हो गया वॉकर कप, ठीक है। ये चीज़ें सारी रिलेट हो गई, है ना। चलिए नेक्स्ट, आप चाहो तो इनका स्क्रीनशॉट लेके रख लो ताकि आप इनको कभी भी ना भूल सको और बार बार याद करो इनको, है ना। चलिए, बल्लेबाजी का क्या होगा, पिच होगा। अब वैसे क्रिकेट का आपको पता होना चाहिए, हमेशा क्रिकेट कहाँ खेला जाता है, पिच में खेला जाता है ना। और यहाँ पर फील्ड वर्ल्ड का भी यूज़ किया जाता है। पिच एक और जगह बताएंगे आपको, एक और स्पोर्ट है वहाँ पर भी पिच पे खेला जाता है, लेकिन यहाँ पर फील्ड वर्ड का भी यूज़ किया जाएगा। ये जो फील्ड वर्ड है ये भी आएगा आपके ऑप्शन में, पिच के साथ में ब्रैकेट में दिया होगा, ठीक है। और नहीं भी दिया होगा तो आपका फिर क्रिकेट किससे हो जाता है, पिच से हो जाता है। जितने भी हमारे खिलाड़ी हैं, है ना, चलो विराट कोहली को ले लेते हैं। विराट कोहली कहाँ पे जाके खेलते हैं, पिच पर जाके खेलते हैं, ठीक है। चलिए शब्दावली क्या हो गया, गुगली, गुगली इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चाइना मैन, सेंड्रीज, इसके खिलाड़ियों की संख्या है 11। अब 11 संख्या हम कैसे याद करेंगे, तो देखिए, जो विराट कोहली है उन्होंने क्या किया, बहुत अच्छी बॉलिंग की, है ना, बहुत अच्छी बॉलिंग की, और सामने जो भी बैट्समैन था उसका एक स्टैम्प को उन्होंने उड़ा दिया, ठीक है, तो वो आउट हो गया। आउट हो गया तो कितना बच गया, अब सिर्फ 2 स्टैम्प बच गए वहाँ पर। तो इस 2 से आपको समझ में आ रहा है, ये जो 1-1 लिखा हुआ है ना, अब इससे क्या हो जाएगा, हमारे 11 प्लेयर हो जाएंगे। कितने प्लेयर हो जाएंगे, 11 प्लेयर, ठीक है। उन्होंने क्या किया कि एक स्टैम्प को बॉल मार के हटा दिया, तो यहाँ पे कितने बच गया, 1-1। अब ये 1 क्या हो जाएगा, 1-1 क्या हो जाएगा, हम संख्या रिलेट कर लेंगे ना, खिलाड़ी की संख्या से उसको रिलेट कर लेंगे। स्टैम्प तो आपको बताया 3 स्टैम्प होता है, एक को हटा दिया तो क्या बचा, 11 बच गया, है ना, ठीक है। चलिए, कप ट्रॉफी क्या हो गई, रणजी ट्रॉफी, चैंपियन ट्रॉफी, एसएच ट्रॉफी, विल्स ट्रॉफी और एशिया कप। अब इसको कैसे याद करेंगे हम, देखते हैं। बहुत अच्छे ट्रिक से याद करेंगे, या सुनिएगा ज़रा ध्यान से ना। क्रिकेट खेलने के लिए अच्छी रणनीति होनी चाहिए, ठीक है, अच्छी रणनीति होनी चाहिए चैंपियन बनने के लिए, ताकि ऐश कर सके पूरे एशिया पे, ठीक है।
ये हमारी ट्रिक बन गई। देखो वापस सुनो, अच्छी रणनीति होनी चाहिए चैंपियन बनने के लिए ताकि ऐश कर सको पूरे एशिया पे। ठीक है, तो अब इसको कैसे रिलेट करेंगे? रणनीति का रणजी से क्या हो गया, रणनीति का क्या हो गया? रणजी ट्रॉफी। चैंपियन से हो गया चैंपियन ट्रॉफी। एसएच से हो गया, एश से हो गया एसएच कप, है ना, और एशिया से हो गया एशिया कप, है ना। चलिए ये हो गया। नेक्स्ट टेबल टेनिस। चलिए अब टेबल टेनिस के बारे में जानते हैं। टेबल टेनिस खेला जाता है बोर्ड पर, ठीक है। क्या होता है इसका स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स? बोर्ड होता है। कैसे याद करेंगे इसको? हम जब भी बोर्ड का एग्ज़ाम देने जाते हैं तो हम टेबल पे बैठ कर देते हैं। कहाँ बैठ के देते हैं? टेबल पे बैठ के देते हैं, ठीक है। बन गई ट्रिक हमारी। चलिए अब इनकी शब्दावली जानते हैं। एंटीलूप, बैकस्पिन, चाय, लूप, पेन होल्ड, ग्रुप, पुश, स्पिन, ट्विड, है ना। चलिए अब खिलाड़ी की संख्या कितनी होती है? 1 या 2 होती है, ठीक है। वैसे ही जैसे लॉन्ग टेनिस में होती है, यहाँ पर भी उनकी संख्या इतनी ही होगी। अब महत्वपूर्ण खिलाड़ी कौन कौन से हो गए यहाँ पे? संजय घोड़परे, स्मिता देसाई। ट्रॉफी क्या हो गई? बर्न बेलक ट्रॉफी। अब इसको कैसे याद करेंगे हम महत्वपूर्ण खिलाड़ी और ट्रॉफी को? बहुत ही अच्छी ट्रिक के साथ याद करेंगे। चलिए देखते हैं क्या ट्रिक है। ट्रिक क्या है हमारी? टेबल टेनिस खेलने के लिए, अगर कोई टेबल टेनिस खेलना चाहता है ना, उसके लिए है कि विजय होना है तो घोड़े जैसे स्पीड होनी चाहिए। जी हाँ, घोड़े जैसे स्पीड चाहिए उसमें, ठीक है। स्मूथली खेलना होगा, ठीक है। घोड़े जैसे स्पीड तो चाहिए पर स्मूथली खेलना होगा आपको, है ना। और घोड़े जैसी स्पीड से अगर आप खेल रहे हो तो आपकी एनर्जी भी वहाँ पर बर्न होगी। एनर्जी बर्न होना मतलब आपकी जो ताकत है वो वहाँ पर ज़्यादा लगेगी, ठीक है। ये हमारी ट्रिक बन गई। अब इसको हम कैसे रिलेट करेंगे? घोड़े से क्या हो जाएगा? संजय घोड़परे, है ना। और स्मूथ से क्या हो जाएगा? स्मिता देसाई। और बर्न से क्या हो जाएगा? बर्न ब्लैक ट्रॉफी, ठीक है। जो टेबल टेनिस खेलना चाहता है, विजय होना चाहता है उसमें, तो उसके पास घोड़े जैसे स्पीड होनी चाहिए। उसको स्मूथली खेलना होगा। स्मूथली क्यों खेलना होगा? अगर स्मूथली नहीं खेलेगा, रफली खेलेगा तो उसमें आउट हो सकता है। तो स्मूथली खेलना होगा, उसमें एनर्जी बर्न होगी। एनर्जी क्यों बर्न होगी? क्योंकि वो घोड़े जैसे स्पीड से खेल रहा होगा, ठीक है। अब यहीं से आपको सारे वर्ड को रिलेट कर लेना है। चलिए नेक्स्ट, मुक्केबाजी। मुक्केबाजी किस कॉम्प्लेक्स में खेली जाती है? रिंग में खेली जाती है। अब इसको कैसे याद करेंगे? आपने इमेज आ गई होगी आपके दिमाग में कि जैसे वो रेसलिंग होती है ना, उसमें क्या होता है कि आसपास इस तरह की, ये दिख रहा है आपको यहाँ पर, ये देखिए ज़रा ध्यान से, यहाँ पे 4 रस्सी जैसा आपको दिख रहा होगा, है ना। ये पूरा इस तरह से पैक रहता है, चारों से स्क्वायर जैसा शेप में पूरा पैक रहता है, तो उसको हम रिंग कहते हैं। एक रिंग बन रही है वहाँ पर, उसके बाहर नहीं खेलना है उनको, उसके अंदर खेलना है। तो कहाँ खेलना है उनको? रिंग में खेलना है। मुक्केबाजी कहाँ खेली जाती है? खेल परिसर क्या है? रिंग है, ठीक है। शब्दावली क्या हो गया? नॉकआउट, पंच, बेल्ट, ब्लो, है ना। ये सारे हम शब्दावली को याद करेंगे कैसे, इनको देखते हुए कि ये कैसे खेल रहे हैं, वो उसके लिए हम एक अलग वीडियो बनाएंगे। खिलाड़ी की संख्या होती है 1, जी हाँ, ये सिंगल ही खेलते हैं। महत्वपूर्ण खिलाड़ी क्या हो गए? माइक टाइसन, विजेंद्र सिंह। और कप क्या हो गया? किंग्स कप। अब कैसे याद करेंगे इसको? बहुत अच्छे ट्रिक से याद करेंगे। देख लेते हैं क्या ट्रिक है। देखिए मुक्केबाजी अगर आपको खेलना है तो क्या करना होगा? मुक्का मारो, विजय हासिल करके किंग बन जाओ, ठीक है। मुक्का मारो, मुक्केबाजी में तो मुक्का ही मारना पड़ेगा, और मुक्का मारोगे, अच्छा खासा मुक्का मारोगे तो आप विजय हासिल कर लोगे, आप जीत जाओगे, विजय आपकी हो जाएगी उसमें। और अगर आप विजय हो गए तो आपको किंग घोषित कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा? किंग घोषित कर दिया जाएगा। यही हमारी ट्रिक है। चलिए रिलेट करते हैं। मुक्का से क्या हो गया? म से, है ना। ये जो म है यहाँ से हमने ले लिया माइक, है ना, तो मुक्का यहाँ से ले लिया माइक से। विजय से हो गया हमारा विजेंद्र सिंह। किंग से हो गया किंग्स कप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, पोलो। अब पोलो जो खेला जाता है वो फील्ड में खेला जाता है। फील्ड हम कैसे याद करेंगे? देखो पोलो जो गेम होता है ना, इसको आप इमेज से देख ही रहे होंगे कैसे खेल रहे हैं। यहाँ पर ये घोड़े पे बैठ के खेल रहे हैं, है ना। तो घोड़ा दौड़ाने के लिए वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा जगह की ज़रूरत होगी। छोटी सी जगह पे तो खेल नहीं सकता घोड़ा, तो उसे खेत बराबर जगह चाहिए, और खेत को हम क्या कहते हैं? फील्ड कहते हैं, जी हाँ। तो पोलो खेलने के लिए कैसी जगह चाहिए हमें? फील्ड जैसी जगह चाहिए, है ना। ये बन गया हमारा ट्रिक, ठीक है। तो खेल परिसर क्या होगा? ये फील्ड होगा। अब ट्रिक देख लेते हैं हम। चलो पहले संख्या जान लेते हैं। खिलाड़ी की संख्या होती है 4, और कप ट्रॉफी को क्या कहते हैं? एजरा कप, ठीक है। तो अब इसको कैसे याद करेंगे? ट्रिक से याद करेंगे। खिलाड़ी की संख्या कैसे याद करेंगे हम? क्योंकि यहाँ पर 4 दी हुई है, तो कैसे याद करेंगे? देखो
ये पोलो गेम है, ये किस पे खेला जाता है? घोड़े पर खेला जाता है। तो घोड़े की टांगे कितनी होती है? 4 होती है। जी हाँ, जो घोड़े की टांगे है उतने ही उसके प्लेयर भी है। ठीक है, तो कितने प्लेयर हो गए? 4 प्लेयर हो गए, है ना। तो क्या आपको पोलो देखना पसंद है? जी नहीं, पोलो तो किसी को, शायद ही किसी को देखना पसंद होगा। क्रिकेट, फुटबॉल ऐसी चीज़ें देखते हैं हम। पोलो तो मुझे भी खेलना पसंद नहीं है, तो मुझे ज़रा सा भी पसंद नहीं है। ज़रा सा भी पसंद नहीं है पोलो देखना। तो जो ट्रॉफी है उसके लिए ट्रिक बन गई ज़रा, है ना। यहाँ ज़रा से वर्ड ले लेंगे हम एजरा, ठीक है। एजरा यहाँ से बन गया, ठीक है। तो उसका कप ट्रॉफी क्या हो गया? एजरा। हमारी ट्रिक क्या है? घोड़े की 4 टांग, जो संख्या बताएगी यहाँ पर खिलाड़ी की, और ज़रा सा भी पसंद नहीं है देखना, तो ज़रा से क्या हो जाएगा? एजरा कप हो जाएगा, ठीक है। चलिए हॉकी के बारे में अब जानते हैं। तो हॉकी कहाँ खेला जाता है? फील्ड में खेला जाता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि ऐसे स्पोर्ट्स जिसको खेलने के लिए खेत बराबर जगह चाहिए, और खेत को हम क्या कहते हैं? फील्ड कहते हैं। तो हॉकी को खेत बराबर जगह चाहिए, तो उसको फील्ड में खेलना है ना। फील्ड में खेलना है, उसको खेत जैसे बराबर चाहिए, तो वो कहाँ खेलेगा? फील्ड में जाकर खेलेगा, ठीक है। शब्दावली क्या हो गई? बुली, स्कूप, ड्रिबल, डी। खिलाड़ी की संख्या हो गई 11, उसको याद करेंगे, अभी देखते हैं कैसे याद करेंगे। कप ट्रॉफी क्या हो गई? आगा खा, बैटन कप, ठीक है। तो इसको कैसे याद करेंगे? ट्रिक से। चले देखते हैं कि ट्रिक क्या है अपनी। अब देखें, एच से 11 बनेगा, कैसे बनेगा देखते हैं। ये एच है अपना, है ना। हॉकी का हम यहाँ से एच ले लेंगे खिलाड़ी की संख्या याद करने के लिए। अगर एच में से बीच में से हम इसको हटा दें, तो ये क्या बच जाएगा? कुछ इस तरह से बच जाएगा। तो ये क्या रिलेट कर रहा है हमें? 11 की तरह दिख रहा है ना। तो खिलाड़ी की संख्या क्या हो गई यहाँ पर? 11 हो गई, ठीक है। अब देखते हैं ट्रॉफी कैसे याद करेंगे। तो जब भी जो भारतीय खिलाड़ी हैं वो खेलते हैं ना बहुत अच्छा, तो आग लगा देते हैं। क्या कर देते हैं? आग लगा देते हैं। और जो ये बैट है, इसको क्या कहते हैं? सब बैट कहते हैं, लेकिन एक्चुअली ये बैट नहीं है। जिससे खेल रहे होते हैं इसको हम हॉकी कहते हैं। तो ये क्या है? बैट नहीं है, ये एक हॉकी है। तो ये हमारी ट्रिक बन गई। आग से क्या हो जाएगा? आगा, और बैट नहीं से क्या हो जाएगा? बैटन कप, ठीक है। अब बात करते हैं फुटबॉल के बारे में, ठीक है। तो मैंने जैसे बताया था, जिसके स्पोर्ट्स को खेलने के लिए खेत जैसी जगह चाहिए, तो उसको हम क्या कहेंगे? फील्ड कहेंगे, है ना। खेत जैसी जगह चाहिए फुटबॉल को खेलने के, तो क्या होगा? फील्ड होगा। चलिए शब्दावली देख लेते हैं। ड्रिबल, बुकिंग, थ्रो इन, फ्लैग, है ना। खिलाड़ी की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। कप ट्रॉफी क्या दी जाती है? रॉबर्ट्स कप, फीफा कप, डुरंड कप, सुब्रतो कप, संतोष ट्रॉफी, यूरो कप। इनको कैसे याद करेंगे? ट्रिक से याद करेंगे। ट्रिक दिखने में बड़ी है, पर वो है बहुत ही आसान और सिंपल, है ना। तो ज़रा ध्यान से सुनिएगा। अब फुटबॉल के खिलाड़ियों की संख्या क्या हम कैसे याद करेंगे, ठीक है। हॉकी का तो देख लिया था हमने, एच में से बीच का डंडा यहाँ से हटा दिया था, तो ये 11 बन रहा था। और क्रिकेट का क्या था कि 3 स्टैम्प थे, एक को हटा दिया तो क्या बच गया था? 11 बच गया था। अब फुटबॉल को कैसे याद करेंगे? तो देखिए, फुटबॉल नाम से समझ में आ रहा है आपको। फुट किसको कहते हैं? हम अपने पैर को कहते हैं ना, ये, ठीक है। तो हमारे पैर में कितनी उंगलियां होती है? 10 उंगलियां होती हैं। और उन 10 उंगलियों से हम किसको हिट कर रहे होते हैं? एक बॉल को हिट कर रहे होते हैं ना, एक ही बॉल को हिट कर रहे होते हैं। तो वो 10 उंगलियां प्लस वो एक बॉल कितना हो गया? 11 हो गया, ठीक है। कितना हो गया? 11 हो गया। तो यहाँ पर खिलाड़ी की संख्या हम क्या याद कर लेंगे? 11, ठीक है। रिलेट हो गया। हम क्या करते हैं? पैर से ही खेलते हैं फुटबॉल को, है ना। तो हमारी 10 उंगलियां जो होती है पैर की, उसके साथ क्या होती है? एक बॉल होती है। हमें सिर्फ इसी की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा खिलाड़ी की संख्या याद हो गई। अब हम ट्रॉफी को याद करेंगे, तो देखिए ज़रा ध्यान से सुनिएगा, है ना। रोनाल्डो को कभी भी फीका नहीं लगा, है ना। ये जो फुटबॉल गेम है उससे रेनाल्डो ही रिलेट हो रहा है ना। तो जो रेनाल्डो है उनको कभी फीका नहीं लगा ये गेम, ठीक है। उनको डर भी नहीं लगता, वो सब्र से खेलते हैं, है ना। वैसे सब्र इसको पढ़ना आप, है ना। सब्र से खेलते हैं और संतुष्ट नहीं होते वो कभी भी। जब वो सिर्फ एक गोल करते हैं या 2 गोल करते हैं तो कभी भी संतुष्ट नहीं होते, है ना। क्यों? क्योंकि उनको पूरे यूरोप में फेमस होना है। तो फेमस कैसे होंगे? वो बहुत सारे गोल करके फेमस होंगे, है ना। चलिए एक और बार देख लेते क्या है मैट्रिक। रोनाल्डो को कभी भी फीका नहीं लगा। ये जो फुटबॉल का जो स्पोर्ट्स है ना, खेल, उनको कभी भी फीका नहीं लगता है ना। उनको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, ठीक है। डर भी नहीं लगा उनको, सब्र से खेलते रहते हैं। वो संतुष्ट कभी नहीं होते, है ना। खेलते तो हैं पर वो कभी संतुष्ट नहीं होते हैं, क्योंकि उनको यूरोप में फेमस होना होता है ना। और फेमस कैसे होंगे? जब वो अच्छे खासे गोल करेंगे। तो चलिए अब यहाँ से हमारी ट्रॉफी कैसे रिलेट करेंगे। रोनाल्डो का आर से हमारा हो गया रोवर्स, है ना। ये जो रोनाल्डो का रो है वहाँ से हम रोवर्स ले लेंगे।
फीका से क्या ले लेंगे, फीफा कप। वैसे फीफा कप आपको पता होगा, इसके लिए एक सॉन्ग भी निकला था, ठीक है। तो फीफा कप हो गया यहाँ से। डर से क्या हो जाएगा, डुरुंड कप। सबर से क्या हो जाएगा, सुब्रतो कप। संतुष्ट से क्या हो जाएगा, संतोष। यूरोप से क्या हो जाएगा, यूरो कप। ठीक है, समझ गए। अगर आप ये लाइन को समझ गए जो फुटबॉल से रिलेट कर रही है ना, फुटबॉल से ये लाइन रिलेट करेगी, रोनाल्डो ही रिलेट करेंगे, तो रोनाल्डो से अगर आप ये लाइन आपको याद हो जाएगी, जैसे कि रोनाल्डो को कभी फीका नहीं लगा और न ही उनको डर लगता है, वो सब्र के साथ भी खेलते हैं, है ना, सब्र से खेलते हैं वो हमेशा, और वो कभी भी संतुष्ट नहीं होते क्योंकि उनको हमेशा यूरोप में फेमस होना होता है। ठीक है, चलिए अब जान लेते हैं बास्केटबॉल के बारे में। ठीक है, तो बास्केटबॉल भी कोर्ट में खेला जाता है, देखा होगा आपने टीवी में, मैंने बताया था आपको, जो बंद स्टेडियम होते हैं ऊपर से भी पूरा ढका होता है, उसको हम क्या कहेंगे, कोर्ट कहेंगे। ठीक है, चलिए शब्दावली क्या होगी, बॉल, बास्केट, ब्लॉकिंग, ड्रिबलिंग, फ्री थ्रो, हेल्ड बॉल, होल्डिंग, जंप बॉल, मल्टीपल थ्रो पॉइंट। ठीक है, अब खिलाड़ी की संख्या यहाँ पर 5 है, तो इसको कैसे याद करेंगे, चलिए वो भी देख लेते हैं। कप कौन कौन से दिए जाते हैं, बसालत झा ट्रॉफी, बीसी गुप्ता ट्रॉफी और फेडरेशन कप। ठीक है, ये एक्चुअली क्या है कि ये सारे ना प्रमुख कप हैं, यहाँ पे बहुत सारे कप होते हैं लेकिन हम सिर्फ प्रमुख प्रमुख चीज़ें ही ले रहे हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए खिलाड़ी की संख्या कैसे याद करेंगे हम, बास्केटबॉल की नाम से हम समझेंगे, बास्केटबॉल, इसमें छुपी है खिलाड़ियों की संख्या। कैसे, देखो अब ये हमारी ट्रिक यहाँ देखो, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, बास, यहाँ पे क्या क्या वर्ड बन रहा है, अगर हम बास्केटबॉल को ब्रेक करते हैं, है ना, तो क्या क्या वर्ड बनेगा, पहला बनेगा बास। ठीक है, स्कर्ट, SKET से क्या बन जाएगा हमारा, स्कर्ट हम मान लेते हैं ना, और KET से क्या बन जाएगा, कैट। ठीक है, और बॉल का तो बॉल बन ही रहा है, तो ये टोटल कितने वर्ड बन रहे हैं हमारे, और एक और क्या बन जाएगा पूरा ये बास्केट, तो ये टोटल कितने वर्ड बन रहे हैं, पूरे 5 बन रहे हैं। क्या, कौन कौन से, बास, स्कर्ट, कैट, बॉल और पूरा का पूरा ये बास्केट, है ना। इस वर्ड को आपने ब्रेक किया तो ये सारे वर्ड यहाँ से बने, तो टोटल कितने वर्ड बन रहे हैं, यहाँ पर 5 वर्ड बन रहे हैं। तो यहाँ से खिलाड़ी की संख्या क्या हो गई हमारी, 5 हो गई। चलिए कप को याद कर लेते, कप को कैसे याद करेंगे, देखिए यहाँ पर आप देख लीजिए, ये होता है बास्केटबॉल का कोर्ट, है ना, आपने इमेज देख ली होगी। ठीक है, बास्केटबॉल का कोर्ट है, यहाँ पर ये झरने जैसा दिख रहा है आपको, ये कैसा दिख रहा है, झरने जैसा दिख रहा है ना। तो इसके अंदर आपको बॉल को बसाना होगा, इसमें बॉल को डालना होगा, मतलब बसा दो, इसमें बॉल को बसा दो। ठीक है, अगर आप इसको बॉल को बसा दोगे तभी आप जीतोगे। तो ऐसे कैसे बसाओगे, ये तो छोटा सा गोल है ना, इसमें बसाने के लिए कुछ अच्छी ट्रिक आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, कुछ भी एक अच्छी ट्रिक होगी तभी ना इसके अंदर बॉल बसेगी, इस झरने के अंदर। ठीक है, ये आपको चीज़ समझ में आ गई। चलिए क्या है हमारी ट्रिक, देख लेते हैं। बॉल को बसा दो झरने में, है ना, ये जो बॉल है, ये जो बॉल है ना, ये एक बॉल है, इसको बसा दो इस झरने में, है ना। वैसे तो गुप्त ट्रिक है, इसको बसाने की यहाँ पर भी गुप्त ट्रिक होगी, ऐसे कोई भी नहीं डाल सकता, है ना। इसको यहाँ पर बॉल को यहाँ तक डालने के लिए गुप्त ट्रिक होती है, कुछ जो सीक्रेट ट्रिक होती है, जो एक बड़े बड़े प्लेयर्स को ही पता होती है। अगर ये फंडा जान जाओगे तो ट्रॉफी ले जाओगे, इसकी बास्केटबॉल की ट्रॉफी आप ले जाओगे अगर यहाँ पे फंडा जान जाओगे तो। ठीक है, चलो अब इसको रिलेट करते हैं जल्दी से, कैसे, बसा दो झरने, बसा दो झरने में क्या हो जाएगा, बसालत झा, है ना, ट्रॉफी क्या हो जाएगी, बसालत झा। ठीक है, वैसे तो गुप्त ट्रिक है, वैसे तो क्या है, यहाँ पे गुप्त ट्रिक होती है इस चीज़ की, तो वैसे तो से क्या आ जाएगा, VC गुप्ता, VC गुप्ता किससे, वैसे तो गुप्त से, है ना, VC गुप्ता ट्रॉफी। और फंडा जान जाओगे, अब फंडा से क्या हो जाएगा, फेडरेशन कप। ठीक है, समझ गए आप, ये आपका बन गया बास्केटबॉल की कप की ट्रॉफी का ये, ठीक है, ट्रिक। चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे रग्बी के बारे में, और भी और ऐसे 10 और स्पोर्ट्स है उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। यहाँ तक हमने यहाँ तक पढ़ लिया है अभी बास्केटबॉल तक। अगर आपको चैनल पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि हम इस तरह की वीडियोस बनाते रहते हैं। थैंक